सहायता के लिए सहायता या मंत्रणा कह सकते हैं हम, सहायता या मंत्रणा इनकी सलाह के लिए समाहर्ता एवं प्रादेशिक नामक अधिकारी होते थे। नामक अधिकारी होते थे। इस प्रकार मौर्य काल में नगरों का प्रबंधन किया जाता था। नेक्स्ट हम इन समितियों पर ध्यान देंगे कि कौन कौन सी समितियां हुआ करती थी। नगर का रखरखाव एवं प्रबंधन करने वाली समितियां निम्नलिखित होती थी। समितियां यहाँ 6 समितियां निम्न थी। नंबर 1 उद्योग एवं शिल्प समिति। उद्योग एवं शिल्प समिति सेकेंड जनसंख्या या हम कह सकते हैं जनगणना समिति भी होती थी। जनसंख्या के आंकड़ों का जो इनके आंकड़े हैं वो दर्शाने वाली जनसंख्या या जनगणना समिति। नंबर 3 विदेशियों का ब्यौरा रखने वाली समिति। विदेशियों या वैदेशिक समिति भी हम इसे कह सकते हैं। वैदेशिक समिति नेक्स्ट है व्यापार और वाणिज्य समिति। फिर है निर्मित वस्तुएं, जो मौर्य काल में वस्तुएं बनाई जाती थी उनका भी ध्यान रखने के लिए एक समिति होती थी। नंबर 5 निर्मित वस्तुओं का ध्यान रखने या देखभाल करने वाली समिति। निर्मित वस्तुओं की देखभाल करने वाली समिति। और नंबर 6 पर आती है बिक्री कर समिति। कर समिति या बिक्री कर समिति। कर या हम उसे कह सकते हैं बिक्री कर समिति। वो बिक्री कर पर ध्यान देती थी। अब इन प्रत्येक समिति में यानी कि उद्योग एवं शिल्प समिति, इसमें भी 5 व्यक्ति होते थे जो कि उद्योग और शिल्प के सेक्टर में काम करते थे। और एक समिति होती थी जो जनसंख्या के आंकड़ों को ध्यान में रखती थी
उनके जन्म मृत्यु दर के आंकड़ों का निर्धारण करती थी, या हम कह सकते हैं कि जी जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाली समिति। और एक होती थी वैदेशिक समिति, यानी कि विदेशों से आने वाले जाने वाले, विदेशों से होने वाली आय, और या फिर हम कह सकते हैं कि वे या आयात निर्यात पर ध्यान देने वाली समिति। फिर व्यापार वाणिज्य समिति, इनकी व्यापार कितना हुआ, इन कितने का सामान हमने खरीदा है और कितने का सामान हमने बेचा है। फिर है कि हम मौर्य काल में जो वस्तुएं बनती थी वो विदेशों में जाती थी, कुछ तो यहीं भी तो काम आती थी। तो पूर्णतया जो कितनी वस्तुएं हैं वो निर्मित की गई है, यानी कि वस्तु हमारे यहाँ कितनी बनाई गई है, उनकी देखभाल करने वाली समिति। फिर एक होती थी कर समिति, यानी कि अनेक प्रकार के जो उद्योग धंधे चलते थे, व्यापार होते थे, उन पर कर लगाया जाता था। 1/6% कर होता था उस वक्त। तो उस कर पर ध्यान रखने वाली समिति की कर कहाँ से आया, कहाँ से नहीं आया, कितना कर कहाँ पर लगाना है और किस उद्योग पर कितना कर है और वहाँ से कितना आया है, इन चीज़ों पर ध्यान देने वाली ये समितियाँ होती थी। इस प्रकार आज हमने मौर्यकालीन केंद्रीय प्रशासन में पढ़ा क्या, नंबर 1 राजा, प्रशासन में नंबर 1 राजा, फिर मंत्री परिषद, मंत्री परिषद के साथ साथ हमने पढ़ लिया अधिकारी, फिर हमने पढ़ लिए नगर प्रबंध। आगे जो गुप्तचर व्यवस्था है, सैन्य व्यवस्था है, वो हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। इसमें इतना ही।